ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री की साधना क्यों करें? ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों है? बाकी समय पर क्यों नहीं कर सकते? इसके संदर्भ में हमने वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय एक विशेष प्रकार का समय होता है। साधना के लिए, विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष प्रकार का समय बताया गया है। जैसे नवरात्रि का जो 9 दिन का समय होता है, उस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है, 2 ऋतुओं का मिलन होता है। एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु आती है। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा जाता है और उजाला आता है। 2 समय साधना के लिए मुख्य माने गए हैं। एक तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा सायंकालीन सूर्य अस्त होते समय। सूर्य अस्त के समय प्रकाश जाता है और अंधकार आता है, 2 चीज़ों का मिलन होता है। तो जब जहाँ 2 चीज़ों का मिलन होता है, वो समय जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मुहूर्तों का हमारे शास्त्रों में विशेष विधान है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त के आधार पर ही करते हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। उस समय सूर्य की जो किरणें रहती हैं वो बहुत सौम्य रहती हैं, और जब हम साधना करते हैं तो जो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उससे हमारे अंदर विशेष प्रकार की शक्ति की ऊर्जा उत्पन्न होती है। समस्त देव शक्तियाँ, समस्त जो ऋषिगण हैं, जो तपस्या में लीन हैं, वो इस समय उस सूर्योदय होते समय भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए जाते हैं। उस समय यदि आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से आपको वो निहाल करते हुए भी जा सकते हैं। तो सूर्योदय का समय प्रकृति का एक विशेष प्रकार का समय होता है, जब प्रकृति अपने आप को फिर से मथती है। उस समय जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, उनसे विटामिन डी निकलता है। विटामिन डी जो है वो सात्विकता लाता है, हमारे अंदर सात्विक विचार लाता है, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार लाता है। तो जब आप साधना करते हो और यदि आपके अंदर सकारात्मक विचार नहीं आ रहे, तो फिर आपकी साधना करना निष्फल हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष रूप से माना गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें साधना करना चाहिए।